सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले न दम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले न दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले ये निकले ना दम। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे चमू तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते, श्री गोपाल चूड़ा। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, जय श्री राम। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस पुण्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग लाइक कर रहे हैं, जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कथा के प्रसार में, इस कथा के प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आयोजन यहीं तक रुकने वाला नहीं है। इसी के बाद श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का पाठ, एक एक अध्याय की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बाकी आगे जैसी ठाकुर जी की मर्जी है। अगर आप भागवत कथा को आज श्रवण करना चाहते हैं
तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कल की कथा हमने श्रवण करी राजा दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि जी पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किस प्रकार करना है ये विधि बताते हैं। आज की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को बताते हैं कि जिसने जो नियम पुरुषोत्तम मास में लिया है, पुरुषोत्तम मास के उद्यापन के बाद उस नियम को त्याग दे। जैसे किसी ने नियम लिया कि वो एक समय भोजन करेगा, तो जब उद्यापन हो गया तो वो एक से ज्यादा समय तक भोजन कर सकता है। जिसने नियम लिया पुरुषोत्तम मास में कि वो पत्तल के ऊपर ही भोजन करेगा, पात्रों के ऊपर भोजन नहीं करेगा, तो वो नियम को त्यागे और पात्रों के अंदर भोजन करे। जिसने नियम लिया कि वो केवल जल ग्रहण करेगा पुरुषोत्तम मास में और कुछ ग्रहण नहीं करेगा, तो उद्यापन के बाद इस नियम को त्यागे और भोजन ग्रहण करे। किसी ने नियम लिया कि भाई पुरुषोत्तम मास में हम सिर्फ आंवला खाएंगे, तो उस नियम को त्यागे और अन्य फल भी खाए, भोजन करे। कोई नियम लेते हैं महाराज कि पुरुषोत्तम मास में हम केवल जो है फल खाएंगे और कोई दूसरी चीज नहीं खाएंगे। तो जब उद्यापन हो गया तो इस नियम को त्याग देना चाहिए। फिर जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन करते हैं वैसे भोजन करना चाहिए। कई नियम लेते हैं कि पूरे पुरुषोत्तम मास में जो है वो हम नीचे सोएंगे, तो वो नियम त्याग के पलंग पर सो सकते हैं। कई नियम लेते हैं कि हम दाढ़ी मूछ हजामत नहीं बनवाएंगे, तो जब व्रत का उद्यापन हो जाए दाढ़ी मूछ उद्यापन बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को कहते हैं कि भैया जिसने एक समय का भोजन किया है, ये एक नियम ले लिया कि मैं एक समय पुरुषोत्तम मास में भोजन करूंगा, वो क्या करे? व्रत के उद्यापन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा के अपना नियम जो है वो खोले, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करे। जिसने ये नियम लिया कि मैं सिर्फ अमावस्या को भोजन करूंगा, बाकी दिन जल पीऊंगा, तो कहते हैं उसको गौदान करनी चाहिए। जिसने ये नियम लिया कि मैं पूरे पुरुषोत्तम मास में फल खाऊंगा, तो उसको व्रत का उद्यापन करके फल दान करना चाहिए। जिसने ये नियम लिया कि पुरुषोत्तम मास में मैं जमीन पे सोऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, तो उस व्यक्ति को, उस व्रत करने वाले, उस नियमी पुरुष को शैया दान करनी चाहिए, फिर नियम खोलना चाहिए। जिसने ये व्रत लिया कि पूरे पुरुषोत्तम मास मैं दीपदान करूंगा, तो बहुत सारे दीपकों का दान जो है उद्यापन के समय उस व्यक्ति को करने चाहिए। यथाशक्ति जैसा भी हो वैसा दान करें, और दान देने के बाद मन में शंका नहीं करनी चाहिए कि हमने इतना दान कर दिया। दान देने में अगर दुख होवे तो दान नहीं करना चाहिए, पाप चढ़ता है। पंडित जी को हमने 10 रुपए दान कर दिए, 100 रुपए दान कर दिए, मन में अरे अरे हमने इतना कुछ दान कर दिया, पैसा खर्च हो गया, इस प्रकार जो मन में सोचता है भैया तो पुण्य नहीं लगता,
पाप लगता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं तो ब्राह्मण के पास जो पुण्य है हम उसको ले लेते हैं। ब्राह्मण जब आशीर्वाद देता है ना तो ब्राह्मण अपना पुण्य दे देता है। हम ब्राह्मण को दक्षिणा देके एहसान नहीं करते, ब्राह्मण पुण्य देता है। ब्राह्मण में मंत्रों को साधने की ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि आपके पापों को ब्राह्मण जो है वो पुण्य में बदल देता है। इसलिए धरती का देवता कौन? ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण कौन? जाति का ब्राह्मण नहीं, जाति के ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, पर कर्म कांड किससे करवाएं? जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो, वेदों को जानता हो, शास्त्रों को जानता हो, संस्कृत बोलना जानता हो, मंत्रों का सही उच्चारण करना जानता हो, उस ब्राह्मण से कर्मकांड करवाना चाहिए। उसी ब्राह्मण को जो है वो दान देना चाहिए, उसी ब्राह्मण को सैया दान देनी चाहिए। जो ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या वंदन करता हो, गायत्री का जाप करता हो, जो ब्राह्मण नित्य प्रति हवन यज्ञ करता हो, जो ब्राह्मण नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देता हो, ऐसे ब्राह्मण से कर्मकांड करवाना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण से पूजा पाठ करवानी चाहिए, ऐसे ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण को दान दिया हुआ लगता है, बाकी जाति विशेष के ब्राह्मणों को दान दिया हुआ नहीं लगता। तो आप जिससे भी कर्म कांड करवाएं, पहले ये देखें कि उसको मंत्र उच्चारण करना आता भी है कि नहीं आता, और इसका ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि हम सभी संस्कृत बोलना छोड़ गए, हमने सभी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना छोड़ दिया। हमें खुद ज्ञान नहीं तो कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, ऐसा है। आज भी ब्राह्मण के जो बच्चे होते हैं वो गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं, गुरुओं के पास रहकर इस कर्म कांड की विद्या को सीखते हैं। तो जो ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ के आया हो, गुरुजनों से सीखा हो, ऐसे विद्वानों से, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों से कर्म कांड करवाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी भी यही कहते हैं, परम विद्वान